कॉस्मिक ऊर्जा तरंग प्रौद्योगिकी पर शोध के उपरांत छतरपुर निवासी संतोष कुमार द्विवेदी ने कुछ ऐसे उपकरण विकसित किए हैं जिनके जरिए वे भूमिगत पेट्रोलियम पदार्थों का स्थान जमीन के अंदर मौजूद पेट्रोलियम पदार्थों की मात्रा का सही पता लगा सकते हैं। संतोष कुमार द्विवेदी ने आज छतरपुर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वे इस मसले को लेकर वे लंबे अरसे से केंद्र सरकार के सतत संपर्क में हैं। उनका दावा है कि यदि सरकार उनके जरिए विकसित उपकरणों के जरिए भूमिगत पेट्रोलियम पदार्थों की खोज करके भारत को पेट्रोलियम पदार्थ के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकती है। अपनी खोज के संबंध में संतोष कुमार द्विवेदी ने विस्तृत जानकारी दी। किस तरह के यंत्र आपने बनाए हैं, क्या है पूरा? मेरा नाम जोर से पंडित जी, जोर से बोलना। मेरा नाम संतोष कुमार द्विवेदी है। मैं छतरपुर का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैंने कॉस्मिक एनर्जी वेब पे काम किया है, जिनके द्वारा विकसित उपकरणों के माध्यम से जमीन की लगभग 5000 मीटर से 10,000 मीटर गहराई तक के पेट्रोलियम पदार्थ को आसानी से खोजा जा सकता है। उन उपकरणों की एक और विशेषता है कि वह पेट्रोलियम भंडार की सटीक गहराई, लगभग की गहराई और उसकी थिकनेस की, उसकी मोटाई क्या है, ये भी ज्ञात करवाती है। कहाँ कहाँ इसको आपने प्रदर्शित किया है, क्या अभी तक उस पर रिजल्ट निकला है? एक्चुअली इसमें मैंने 25 वर्ष काम किया। 2012 में सबसे पहले मैंने भारत सरकार को बतलाया था। उस समय जो सरकार थी वो मनमोहन जी की सरकार थी। उन्होंने वैज्ञानिकों के दल को भेजा था मेरी तकनीक को देखने के लिए। इसके बाद में सरकार बदली, माननीय श्री उमा भारती जी वो जब जल मंत्री हुई तो उन्होंने फिर इसमें भीमकुंड में काम करवाया था। मैंने सबसे पहले वाटर स्टोर्सों पे, अंडरग्राउंड वाटर स्टोर्सों पे काम किया था और भीमकुंड के पास में 2 बोर करवाए थे, जिनमें इतना बेहतरीन पानी निकला था कि मैंने अभी तक इतना पानी कहीं नहीं देखा। इसके बाद में टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, आगे चर्चा होती गई। इसके बाद में 2018-19 में मैंने दावा किया पेट्रोलियम के लिए, तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने मुझे बुलाया। वहाँ श्री M.K. महेश जी के साथ में मेरी मीटिंग हुई, तो उस समय वर्तमान डायरेक्टर थे उस समय के। मीटिंग होने के बाद में उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इस पर जरूर काम करेंगे। परंतु उस समय क्या था, देश के अंदर पेयजल समस्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही थी। तो माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने मुझे बुलाया। बुलाने के बाद में वहाँ मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद में मुझे भारतीय भूभाग में, उन भागों में जहाँ पे वाटर समस्या की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वहाँ पे उनकी समस्या को हल करने के लिए वो किया गया। परंतु जैसे ये प्रोजेक्ट होने का समय पूरा हुआ, वैसे कोविड आ गया। कोविड आने के चलते ये पूरा प्रोजेक्ट फिर से वो हो गया। अब मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय पेट्रोलियम मंत्री महोदय, इस तरह से मैंने सभी लोगों को अभी पत्र लिखे हैं। ये सभी पिछली 2 तारीख को मैंने पत्र लिखे हैं और माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा भी उन लोगों को मैंने पत्र भेजे हैं। अब कैसा आप चाहते हैं, कैसा होना चाहिए? मेरा मानना है कार्य करना चाहती है नियंत्रण से। जी, मेरा मानना है कि हमारी वर्तमान जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है पेट्रोलियम समस्या। यदि ये समस्या सॉल्व नहीं होती है तो हमारा देश बहुत ज़्यादा डीप में चला जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि हमारे जो भारतीय भूभाग में जो पेट्रोलियम के भंडार हैं, सबसे पहले हमें उनमें काम करना चाहिए और इसके बाद में हमें समुद्री एरिया में काम करना चाहिए। और इतना काम करने के बाद में ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सभी के माध्यम से कि हमारे देश को किसी भी दूसरे देशों पे आश्रित नहीं रहना पड़ेगा पेट्रोलियम के लिए। और यदि हमारी पेट्रोलियम की समस्या सुलभ हो जाती है तो हमारा पूरा देश समृद्ध हो जाएगा। हमारा जो ढेर सारा पैसा जो विदेशों में पेट्रोलियम के लिए जा रहा है, उसकी बचत होगी और हमारा मुद्रा भंडार बढ़ेगा। हमारे पैसे की जो रुपया की कीमत डेली प्रतिदिन गिर रही है, वो बढ़ जाएगी और हमारा देश समृद्ध हो जाएगा। पेट्रोलियम और गैस के मिले जुले अल्प भंडार जो हमारे दमोह जिले से लेकर और उमरिया और शहडोल के बीच वाले भाग में स्थित है।